स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज जो आपकी अपडेट है वो है आपके आर रिजल्ट से रिलेटेड। आज देख लीजिए आप यहाँ पे ये 30 जनवरी की डेट है। ये आपका यूके हरिद्वार द्वारा है। आपकी जो आर ओ समीक्षा अधिकारी की जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पेपर करवाया गया था है ना, इसका 2008 सितंबर 2023 को इसका आपका इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन कराया गया था है ना। दिनांक 26 से 27 अक्टूबर 2024 को कराया गया था आपका। और ये अभी इसके बाद क्या है, ये आपकी मेंस का क्या आपका रिजल्ट है। और यहाँ पे देख लीजिए इसके अभी इसके बाद आपका क्या है, कंप्यूटर की पेपर होनी है। और ये जो टोटल जो नंबर ऑफ़ ये जो आपके क्या निकले हैं, जो ये बच्चे क्वालिफाई है, आप ये रोल नंबर देख लीजिए। जिन जिन बच्चे ने भी क्या है मेंस के एग्ज़ाम में जो आप वेयर होंगे वो अपना रोल नंबर देख लीजिए। और इसमें ये टोटल लगभग क्या है 712 बच्चों का यहाँ पे क्या है रोल नंबर दिया गया है, जो अभी आपके क्या है मेंस में क्वालिफाइड हैं। और जो नेक्स्ट आपका जो कंप्यूटर जो थर्ड राउंड की जो कंप्यूटर की टंकण परीक्षा जो है उस चीज़ के लिए आपका क्या है देख लीजिए। ये टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं वो 735 है। साथ ही साथ यहाँ पे भी लिखा गया, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो देखो उत्तराखंड में, तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे भी नोट है, आप भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आपकी आएंगी सब आपके पास क्या है कोर्ट में उन पर क्या होगा रिट लगी होगी। तो यहाँ पे भी एक ऐसी रिट लगी है ना। रिट ये लिख लीजिए, परीक्षा परिणाम आयोजित हाईकोर्ट रिट याचिका संख्या ये, रिट याचिका संख्या ये पारित अंतिम निर्णय के अधीन क्या है यहाँ पे रखा जाएगा। अब ये तो आप इसको तो छोड़ दीजिए आप फिलहाल, है ना। अब जब हम आगे की बात करें, जो काम किया है जिन बच्चों का मेंस हुआ है उन लोगों के लिए जो इनकी टंकण परीक्षा होगी और जो कंप्यूटर आधारित जो कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा होगी, उसमें नॉलेज देखा जाएगा उनका, एक्सेल का नॉलेज, पावर पॉइंट का नॉलेज कि बनाना आता है, ये सब चीज़ें वो कब होगी आपकी 24 फरवरी 2024 या 2025 से क्या आपकी निर्धारित है। आप आज लगा लीजिए बिल्कुल 24 दिन बाद, है ना, क्योंकि क्लास 30 है कि 31 से जनवरी ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरे 24 दिन है आपके पास, है ना। ये 3 आप लेके चलिए कि लगभग आपके पास कितने 3 हफ्ते आपके पास हैं। और इस संबंध में विस्तृत विवरण पृथक से समाचार पत्रों आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैसे इन्होंने यहाँ डेट तो बता दी है कि 24 फरवरी से आपका इसका क्या होनी है, टाइपिंग होनी है। और बट इन्होंने ये कह रही है कि इसकी विस्तृत जो डिटेल है वो भी आपको क्या है अलग से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे लिख रहा है कि जो अदर बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे मार्क्स कितने हैं, वहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अतः कृपया इस संबंध में पृथक से सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 के अंतर्गत कोई भी अनुरोध प्रेषित ना करें। इसमें आयोग कह रहा है कि अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि नंबर आ रहे थे या कट ऑफ कितनी थी, मेरे इतने नंबर आ रहे थे, तो वो आयोग का कहना है कि इससे रिलेटेड आप कुछ भी ना पूछें। मतलब आप RTI 2000 RTI का अधिकार RTI ना लगाएं, सूचना के अधिकार के नियम के तहत आप जानकारी ना मांगे कि जब इसका फाइनल रिजल्ट आपका क्या है डिस्क्लोज किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट जब दिया जाएगा तो उस समय ही आपको क्या है ये सब चीज़ के बारे में क्या दे दी जाएगी, जानकारी दे दी जाएगी, ये आयोग का कहना है। तो भैया स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि कृपया इस पर कोई आपकी क्या है रेट ना लगाए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपकी जो वैकेंसी से रिलेटेड थी, जो हमारे हम जिसमें बात की थी वो नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए उस वैकेंसी को देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये रहा हमारी जिसकी हमने कल बात की थी, एक छोटी सी वीडियो भी इसमें हमने बनाई थी कि आपका ACF हो गया, आपका लैंगिक अधिकारी हो गया और आपका FRO हो गया, है ना। वंचित अधिकारी की आपकी डिटेल है। विज्ञापन की तिथि हो गई आपकी, आज की तिथि 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है ना। आवेदन शुल्क की 19 है और जो संशोधन की विंडो है वो 25 फरवरी से 6 मार्च को आपकी क्या है संशोधन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। हम ये सब चीज़ें सभी में है। हम बात करते हैं इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चुल्लू जैसी वैकेंसी है। देखो आपका है पहले सहायक वन संरक्षक ACF विवरण का पद, कुल 3 पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे और तीनों की तीनों आपके किस में अनारक्षित है। महिला में कोई नहीं है। स्वतंत्र संग्राम, दिव्यांजन, पुलिस, पूर्व सैनिक, अनाथ, कुशल खिलाड़ी, राज्य आंदोलनकारी, किसी में कोई भी पद आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। टोटल पद कौन से हैं आपकी, तो इन्होंने यहाँ बताया लिख भी रखा है कि जिन आर्थिक श्रेणियों, यहाँ देखिए जी, जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं है वो अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, जो इससे होता है ओपन कृत, आप हर कोई भी कर सकते हैं। जो देखने वाली बात है वो क्या है, ये राजपत्रित समूह हॉकी है और कैसी आपकी स्थाई है, लेवल 10 की है, अस्थाई पेशन के काम की है भैया, समूह गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ना। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि सहायक वन शिक्षक की प्रशिक्षित भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय के साथ क्या है, कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिक स्नातक की उपाधि क्या है चाहिए। कम से कम एक सब्जेक्ट क्या है इनके पास यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे अगर आपका हो जाएगा तो आपका काम
बन गया अधिमानी हर्ता, आप छोड़ दीजिए। फिर है भैया आपके लैंगिक अधिकारी, इनके जो पदों का विवरण है, ये टोटल जो नंबर ऑफ पद हैं आपके कितने हैं, 12 पद हैं। 7 आपके अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति 3 हैं, जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर 1, इनमें से भी महिला के 2 चले गए, अनुसूचित जाति में 1 महिला चले गया, और टोटल 3 पद आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल क्या है, ये भी आपका राजपत्रित है, समूह ख है, ये समूह ख है, पीछे वाला राजपत्रित है, ये राजपत्रित है ना। एवं कैसा है, पद का स्वरूप अस्थायी है, लेवल 10 है, अंशदायी पेंशन योजना EPF है ना। अंशदायी पेंशन रोजाई मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, EPF मिलेगी। पर यहाँ पे देखना, यहाँ पे इन्होंने ये अस्थायी मेंशन करा हुआ है, बट अगर हम लास्ट वाली को देखें तो ये राजपत्रित है, ये राजपत्रित है आपकी, है ना। गजेस्टेड पोस्टर कैसी है, स्थायी है, बट जबकि इसमें देखो तो ये कैसी है आपकी, अस्थायी है। मतलब होगी तो परमानेंट ही होगी, बट अस्थायी पता मतलब इसमें ऐसा कुछ, इसमें क्या है कि आपका प्रोविजन पीरियड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वो हो गया आपकी अस्थायी, लेवल 10 है। इसमें भी आपको क्या चाहिए, स्नातक चाहिए कम से कम एक विषय के साथ, आपका इसमें भी क्या है, स्नातक के बाद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यह आपका अधिमानी हर्ता भी इसमें सेम बिल्कुल आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर है आपका वन क्षेत्राधिकारी रेंजर, इसमें भी आपके हैं 31 पद हैं, देख लीजिए आप। अन्य पिछड़ा वर्ग का इसमें केवल एक ही पद इसमें है ना। अनारक्षित के 20 पद हैं, 6 इसमें महिलाएं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 हैं, ये देख लीजिए। पूर्व सैनिक एक पद यहाँ पे चले गया। प्रभाव उत्तराखंड के प्रभावित अनाथ बच्चे, ये सब क्वालिफिकेशन आप इसमें कैटेगरी, इसमें क्लासिफिकेशन देख सकते हो। अब बात करें जरा इसकी, ये राजपत्रित है, ये भी समूह ख है, स्थायी है, ये आपका कितना है, लेवल 8 है। अंशदायी, ये कौन सी आपकी अंशदायी पेंशन योजना है। एक चीज़ इसमें आपको ये जो ध्यान रखनी है कि ये जो रेंजर है आपका, यही केवल आपका लेवल 8 में कैसा है, आपका लेवल 8 में आपका क्या है, समूह ख का पद है। वह रेंजर जो आपका कैसा है, राजपत्रित, मतलब इसको बाहर वाले बच्चे भी इसके लिखे हैं आपके एलिजिबल। इसमें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ आपका क्या चाहिए, स्नातक या समकक्ष चाहिए, ये आपके क्या है यहाँ पे, और जो सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे मेंशन है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करें भैया यहाँ पे इनकी दिव्यांगता का रिलेटेड है कि कैसे कैसे। अब पेपर का पैटर्न की बात अगर हम करें तो पेपर पैटर्न में आपका पहला पेपर जो होगा वो आपका कैसा होगा, प्रारंभिक होगी प्री, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन बुद्धिमत्ता परीक्षा, मतलब वस्तुनिष्ठ होगा 150 नंबर, 150-2 घंटे का। फिर आपकी होगी मेंस मुख्य परीक्षा, प्रथम अनिवार्य सामान्य हिंदी, ये भी अनिवार्य सामान्य, तृतीय अनिवार्य सामान्य ज्ञान, फिर प्रथम 2 वैकल्पिक विषय होंगे, और आपका तीसरा क्या होगा, इंटरव्यू होगा 75 नंबर का। टोटल जो पेपर होने वाला है आपका वो कितना होगा, 775 का आपका ये होने वाला है। ये केवल आपका प्री, केवल क्वालिफाई के लिए यहाँ पे आपका ऐड नहीं है, देख लीजिए 2 4 है ना, 5 6 7 और ये। ठीक है, ये आपका प्री वाला केवल आपका क्या है, क्वालिफाई के लिए है, ये आपका फाइनल में नहीं जुड़ेगा। और वैकल्पिक विषय का भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वैकल्पिक विषय कौन से, जैसे देखिए 3 विषय तो आपके क्या थे, कंपलसरी थे, 2 आपके वैकल्प थे, वैकल्प में से इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। और इन्होंने ये दे रखा है कि ये 2 विषय कोई नहीं लेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन ही होगा ऐसा कि जैसे अगर आप प्रथम वैकल्पिक विषय गणित लेते हो तो दूसरे साथ आप वैकल्पिक विषय सांख्यिकी नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी कुछ मैच है। जैसे पहले आपने क्या हो गया, कृषि अभियंत्रिकी लिया, और आप दूसरा क्या, पशु चिकित्सा विज्ञान नहीं ले सकते हो। जैसे एक पहले आपने रसायन शास्त्र लिया तो दूसरा आप रसायन अभियंत्रिकी नहीं ले सकते हो। पहले अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया तो दूसरा आप कंप्यूटर अभियंत्रिकी नहीं ले सकते हो। ये चीज़ आपको कॉम्बिनेशन देखना है, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ये ऑलरेडी इन्होंने क्या आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में आपका क्या है, और सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य हिंदी की बात कर रहा है केवल। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में 35% नंबर लाना क्या है, कंपलसरी। अगर जो बच्चे सामान्य हिंदी में क्या है 35% नहीं ला पाएंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका क्या है, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी रहा कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी, उसमें जो क्या है, गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं की जाएगी, उसका आपका फाइनल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये आपकी इसमें देख लीजिए, शारीरिक योग्यता भी इसमें मेंशन है, ये हाइट है आपकी, ये चेस्ट है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और ये जो आपके गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, गोरखा, इन सब के लिए भी क्या है आपके मेंशन, ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। किस किस को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जो लैंगिक अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी पद के किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में भर्ती द्वारा नहीं किया जाएगा जो कलर ब्लाइंड हो या जिसकी सामान्य दृष्टि के +/4/D से अधिक दोष पाया जाता है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ऊपर से एक चीज़ मेंशन है, लैंगिक अधिकारी वन क्षेत्राधिकारी पद पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के
मामले में 25 किलोमीटर और महिला में 16 किलोमीटर की पैदल दूरी 4 घंटे में क्या आपको पूरी करनी है। अब बात करें आयु की, जो आयु है आपकी वो सबके लिए एक समान है, 21 वर्ष से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। कोई भी इसके लिए क्या आपका एलिजिबल है ना। आयु सीमा में छूट जैसा हर पेपर में होता है, यहाँ पे भी आपको क्या है वैसे ही मेंशन देखने को मिलेगा। ये सब पेपर में जितने भी आप भरते हो सब में यूकेपीएससी से ही फॉर्म आपका यहाँ पे क्या है फिलअप किया जाएगा। शुल्क आपको भी पता है कि आयु का शुल्क कितना है वो। देखिए अगर हम शुल्क की बात करें तो ये आप देख लीजिए है ना, 150 रुपये आपका शुल्क है, 22 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, टोटल 172 है ना। आपके जो SC ST है 82 रुपये, EWS ये दिव्यांग 22 रुपये, और जो ये आपके क्या अनाथ बच्चे हैं इनके लिए कोई भी शुल्क आपका यहाँ नहीं लिया गया है। ठीक है, अब बाकी आप सब देख सकते हो, कुछ भी ये काम की नहीं जो हमने देख लिया। आपको आयोग की वेबसाइट में ये सब कुछ सब फॉर्म भरना है, आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ भरोगे भैया वो आपको मेंस के समय भी दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए मुख्य परीक्षा परिणाम में स्केलिंग पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। परीक्षण द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा या चिन्ह परिणाम तैयार किया जाएगा, जितने इनके आपके क्या हैं मूल अंक है, ये आप देख सकते हो। और ये है आपकी सिलेबस, देख लीजिए सिलेबस भी मेंशन है यहाँ पे द्वितीय विषय के लिए, ये इंग्लिश में भी मेंशन है। और ये आपका रहेगा सामान्य पेपर के लिए क्या है, हिंदी, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, सब सामान्य विज्ञान, अधिकार से संबंधित मुद्दे, भाग 2, अभिरुचि। ठीक है, ये आपको हो गया पहला पेपर है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड की कितनी मिलेंगी, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये होता है भाई आपका रेंजर फॉरेस्टर सबका पेपर का पैटर्न हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है भाई, तो ये आपके फॉर्म आज से भरने शुरू हो जाएंगे, बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ अपडेट होगा। आज के लिए सब इतना ही, बाकी जुड़े रहिए यार क्रिया क्लब क्लासेस के साथ। थैंक यू।